नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाय नमो लोये सवसाहूणम्। आपने आपको वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जन, आपके दर चरण में शतक नमन। आपके दर चरण में शतक। बहुत थोड़ा सा तत्व चर्चा का ये समय हमारे पास है और अगले कुछ मिनटों में कुछ सार्थक बात हम और आप कर लें, इस अपेक्षा से थोड़ा यहाँ कुछ प्रयास करूंगा। और इसके लिए मैं जिस विषय पर यहाँ बात करने जा रहा हूँ वो वही एक पंक्ति है जो हम सभी लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं और हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी वो लाइनें, वो पंक्तियाँ याद हो गई हैं। लेकिन उस पंक्ति के मर्म को थोड़ी गहनता से समझने का प्रयास अगले कुछ मिनटों में करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही अपनी बात खत्म कर दूं। और वो पंक्ति है, परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोई। बस इतनी सी लाइन है, बस इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोई। परंपरा धर्म है। कौन सी परंपरा? जो परंपरा केवली भगवान के द्वारा चली आ रही है, केवली भगवान के द्वारा भाषित है। और उस केवली भगवान से अलग, सर्वज्ञ भगवान से अलग, जिनेंद्र भगवान से अलग चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो कोई परंपरा धर्म नहीं है। इसका अर्थ ये निकलता है, क्योंकि जिन शासन में सिर्फ एक ही वक्ता होता है और उस वक्ता का नाम है सर्वज्ञ देव, बाकी सभी उसी सर्वज्ञ कथित प्रवाह में, उसी आमनाय में, उसी परंपरा में उन्हीं की वाणी को परंपरा के अनुसार शास्त्रों में निबद्ध करते हैं, कहते हैं और इस तरह से जिनवाणी आगे बढ़ती रहती है। इस परंपरा को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा वर्तमान समय से उठाकर बहुत पहले के समय में ले जाऊंगा। और बहुत पहले मतलब कोई 100, 500, 1000, 1500 वर्ष पहले नहीं, बल्कि लगभग समझ लीजिए कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले लगभग। क्योंकि ये जो कल्पकाल का पूरे, देखिए परंपरा कहां से जोड़ रहा हूं। हम चूंकि यहाँ भरत क्षेत्र के पंचम काल में यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें हमारी इस परंपरा को अपने क्षेत्र में और इस जगह तक समझना है कि ये परंपरा हम तक कहां से आई। जो धर्म है जिसे हम इतना बहुमान के साथ पूजते हैं, मानते हैं, कल्पकाल होता है। और उस कल्पकाल में क्या होता है कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी कालों की व्यवस्था होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही उत्सर्पणी काल होता है। हर अवसर्पणी और उत्सर्पणी में धर्म की हानि होती है और धर्म की पुनः स्थापना होती है। जब आज से लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व हम जाते हैं, तो वो समय उस समय तक चल रहा था जिसके पहले आप समझ लीजिए कि लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत तक इस भरत भूमि पर
चतुर्विध संघ नहीं था। कितने सागर तक? 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक। अब मैं वो पूरी डिटेल में आपके सामने नहीं जाऊंगा, बस आप समझ लीजिए कि आदिनाथ भगवान की जन्म से पूर्व 18 कोड़ा कोड़ी सागर का विरह था। अवसर्पणी के 9 मान लो, उससे पहले उत्सर्पणी जो चल रही थी ना, उसकी भी उल्टे में जो काल व्यवस्था चल रही थी उसके भी 9 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक चतुर्वेद संघ का अभाव था इस भरत भूमि पर। पूरे लोक में नहीं, लेकिन इस भरत भूमि पर। और वहां पर तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ और वहां से पुनः इस परंपरा, इस भरत भूमि पर मोक्ष मार्ग की परंपरा पुनः स्थापित हुई। उसका पुनः एक तरह से हम कह सकते हैं उद्घाटन हुआ। सृजन में नहीं कहूंगा, क्योंकि आदिनाथ भगवान की मोनोपोली नहीं है जैन धर्म पर। जैन धर्म पर दरअसल किसी की मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली समझते हैं, एक क्षेत्राधिकार किसी का नहीं है ना। ये व्यक्तिनिष्ठ धर्म नहीं है, वस्तुनिष्ठ धर्म है। इस धर्म की महत्ता इसकी वस्तुनिष्ठता के कारण है, इसकी व्यक्तिनिष्ठता के कारण इसकी महत्ता नहीं। और इसलिए आदिनाथ भगवान ने फिर से इस भरत भूमि पर धर्म की स्थापना की। उसके बाद फिर से चतुर्वेद संघ और मोक्ष मार्ग का जो प्रारंभ हम कह सकते हैं वो इस भूमि पर शुरू हुआ। तीर्थंकर आदिनाथ की देशना खिली और उसके बाद फिर मोक्ष जाने का सिलसिला इस क्षेत्र से पुनः शुरू हो गया। काल आगे बढ़ता गया, फिर ये श्रृंखला चलती रही। बीच में भी ऐसा समय आया, लंबा गैप रहा। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में भी बहुत लंबा समय ऐसा आया कि जब कुछ स्थानों पर धर्म नहीं रहा, लेकिन भारत क्षेत्र में कहीं ना कहीं धर्म का सद्भाव बना रहा। अब आप बताइए कि इसके बाद कोई ऐसा अवसर आया कि जब फिर से 24 तीर्थंकरों की विद्यमानता के बीच में ही फिर से चतुर्वेद संघ का अभाव हो गया हो? क्या ऐसा फिर भरत क्षेत्र में हुआ? तो कहते हैं भाई हाँ हुआ। पुष्पदंतनाथ भगवान के बाद से शांतिनाथ भगवान तक 7 बार ऐसा हुआ जब फिर इस भरत क्षेत्र से चतुर्वेद संघ पूरी तरह से चला गया। और ये विरह कोई छोटा मोटा विरह नहीं था, कई पल्यों का विरह, मतलब कई वर्षों का विरह। सबसे पहले पाव पल्ले के लिए, फिर आधा पल्ले के लिए, फिर पौन पल्ले के लिए, फिर 1 पल्ले के लिए, फिर पौन पल्ले के लिए, फिर आधा पल्ले के लिए और पाव पल्ले के लिए। ऐसा 7 बार पुष्पदंतनाथ भगवान 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें शांतिनाथ भगवान तक कितनी बार विरह हुआ? 7 बार धर्म का विरह ऐसा हुआ कि चतुर्वेद संघ था ही नहीं, थे ही नहीं चतुर्वेद संघ। मुनि नहीं, आर्यका नहीं, है ना। इस भरत क्षेत्र में, मैं पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, इस भरत क्षेत्र में मोक्ष मार्ग के प्रणेता इस भरत क्षेत्र पर नहीं दिखे। लेकिन उसके बाद शांतिनाथ भगवान ने फिर से जो धर्म की स्थापना यहाँ पर की, उन शांतिनाथ भगवान के स्थापना के बाद, उनके तीर्थंकरत्व में मोक्ष मार्ग के प्रकाश के बाद आज दिनांक तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इस भरत क्षेत्र से चतुर्वेद संघ, जिनवाणी नहीं रही, देव नहीं रहे, गुरु नहीं रहे। देव नहीं रहे मतलब इन द सेंस उनकी वाणी नहीं रही। समझ में आया ना। आज तक किसी ना किसी रूप में वो वाणी रही और उस वाणी का मनन चिंतन करने वाले लोग विद्यमान रहे। लेकिन बीच में जो काल आया उस समय तो ये वाणी चली गई थी, वाणी नहीं इस भरत क्षेत्र में। इसीलिए आज के समय में एक शब्द बहुत प्रचलित है, शांति धारा। लेकिन वो शांति धारा का सच्चा मतलब क्या है कि शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म की स्थापना की, वो स्थापना के बाद से आज तक वो धारा अविरल रूप से चल रही है, इसलिए ये कहलाती है शांति धारा। वो धारा अब तक बनी हुई है। लेकिन अभी जिस रूप में हमें जिनवाणी यहाँ देखने को मिल रही है, ये इस रूप में नहीं थी। ये जो परंपरा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस रूप में नहीं थी। आदिनाथ भगवान के जाने के बाद फिर जो परंपरा चलती रही, तीर्थंकरों के माध्यम से आगे बढ़ी। और इस काल में जो अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी, जिनके शासन काल में हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं,
उन महावीर भगवान की वाणी के खिरने के बाद 67 वर्षों तक और केवली होते रहे, और वो 3 केवली महावीर भगवान के निर्वाण के बाद होते रहे। उनमें एक तो गौतम गणधर थे, तो गौतम गणधर के माध्यम से अविरल गंगा, जिनवाणी की गंगा बहती रही। फिर उसके बाद कौन से केवली हुए? तो सुधर्माचार्य हुए। उसके बाद कौन से केवली हुए? तो उसके बाद जम्बू स्वामी हुए। तो ये परंपरा केवली भगवान के सूर्य के रूप में ही लगातार अविरल रूप से आज तक बनी रही। आज तक नहीं, उस 67 वर्षों तक बनी रही। लेकिन अवसर्पणी काल है ना ये, तो अवसर्पणी काल में तो धर्म का ह्रास क्रमशः होता जाता है। तो अब केवल ज्ञान रूपी सूर्य का तो अभाव हो गया। लेकिन द्वादशांग के ज्ञानी अगले 100 वर्षों तक, मतलब जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद के 100 वर्षों तक ऐसे 5 शुद्ध केवली हुए। और उन सबके नाम हैं। मैं सबके नाम अलग अलग से बोल के काल भी बता सकता हूं, लेकिन उतना समय है नहीं। मुझे वो परंपरा को आज यहाँ तक लेकर आना है। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? 5 शुद्ध केवली जो द्वादशांग के ज्ञाता थे। द्वादशांग मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। द्वादशांग है ना, अभी द्वादशांग का विस्तार, एक एक अंग का विस्तार बताने जाए, एक एक पूर्व का विस्तार बताएं तो माथा घूमने लगेगा। ऐसे द्वादशांग के ज्ञाता 5 मुनिराज हुए, जो कि अगले 167 साल हो गए महावीर भगवान के निर्माण के बाद। 67 साल तक तो केवली हुए, और फिर 100 सालों तक और कौन हुए? शुद्ध केवली हुए। और वो भद्रबाहु स्वामी जो थे वो अंतिम शुद्ध केवली थे उन 5 शुद्ध केवलियों में। इस तरह से जिनवाणी गंगा उन शुद्ध केवलियों के माध्यम से ये परंपरा आगे बढ़ती रही। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए। मैं वो बात कर रहा हूं, केवल भाषित, केवल केवली भगवान के द्वारा भाषी गई परंपरा को गौतम गणधर ने द्वादशांग में निबद्ध किया। वो द्वादशांग के ज्ञानी और कहां तक हुए? 5 शुद्ध केवलियों तक। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 11 आचार्य ऐसे हुए जो 11 आचार्य 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी गए। देखो इससे कम वाले तो होते रहे, जैसे कि जब द्वादशांग के पाठी थे तो बाकी 11 अंग, 10 अंग, 9 अंग इनके भी पाठी गए। लेकिन जब बड़ा सूर्य रहता है तो छोटे तारों की उतनी वैल्यू नहीं होती। जब वो सूरज ढल जाता है तो फिर तारों की वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे ही अब जब श्रुत केवली चले गए तो अब कौन दिखने लगे? सबसे ज्यादा ज्ञानी 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञानी आचार्य तब हमें नजर आने लगे। और ऐसे है विशाखाचार्य आदि 11 आचार्य ऐसे हुए हैं ना, उन 11 के भी नाम हैं। और ये सब है धवला ग्रंथ में पूरी की पूरी पट्टावली दी है। इंद्र नंदी श्रुतावतार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ये सारी चीजें हैं, शिलालेख हैं इन सारी बातों को प्रमाणित करने वाले। ये परंपरा आगे बढ़ी। उसके बाद और ज्ञान घटने लगा। 10 पूर्व, 9 पूर्व, 8 पूर्व, 7 पूर्व, 6 पूर्व और कम होते गए। फिर एक समय ऐसा आया कि अगले कुछ वर्षों तक सिर्फ 11 अंग के जानने वाले ही आचार्य रह गए, और ऐसे आचार्य बस 4 बचे। उनके यशोभद्र, यशोबाहु ऐसे आचार्य थे, है ना, जो कि सिर्फ कितना जानते थे? सिर्फ 11 अंग। 11 सिर्फ नहीं है 11 अंग, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ 11 अंग। 11 अंग तो छोटी, माफ कीजिए, सिर्फ 11 अंग नहीं, 11 अंग के तो वो विशाखाचार्य आदि उनकी बात हो गई। फिर घटते 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 एक स्थिति ये आई कि सिर्फ 1 अंग के जानने वाले आचार्य ही बचे। धीरे धीरे 10 अंग, 9 अंग, 8 अंग, 7 अंग, देखो परंपरा आगे बढ़ रही है। और अभी तक जिनवाणी लिपिबद्ध रूप में कहीं भी सामने नहीं आई, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लोगों का क्षयोपशम विशेष था तो सुनते थे और बस परंपरा आगे बढ़ती थी। सुनने से परंपरा आगे बढ़ती थी, इसलिए इसे श्रुत बोलते हैं। श्रुत, श्रुति परंपरा, लिपि परंपरा नहीं कहलाती। लिखा जाना ये तो हम सब लोगों के क्षयोपशम की अल्पता है इस काल में, कि हमें चीजों को रिमेम्बर रखने के लिए, याद रखने के लिए, उन्हें नित्य रखने के लिए, थोड़े लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्हें लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ये परंपरा भी आगे बढ़ी।
और बढ़ते बढ़ते फिर ऐसी स्थिति बनी कि आचार्य हुए जिन्हें एक अंग का ही, और उस अंग का भी छोड़ दीजिए कि उसका भी कुछ अंग का भी कुछ अंशों का ज्ञान रह गया। ऐसे धरसेनाचार्य हुए, एक गुणधर आचार्य हुए। ये परंपरा अब कहां तक आ गई सिमट के? केवली भगवान रूपी सूर्य से एक अंग के भी कुछ अंश का ही अब उन्हें ज्ञान रह गया। तब जाकर ये विचार धरसेनाचार्य के दिमाग में आया कि भाई अब मेरे में ही इतना कम ज्ञान रह गया है। देखो धरसेनाचार्य ये विचार कर रहे हैं, जबकि उनका जो ज्ञान था वो भी अगाध, लेकिन वो ही ये विचार कर मेरे में ही इतना कम ज्ञान रहा है, तो आने वाले समय में ये परंपरा कैसे और क्षीण होती चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इस परंपरा का लिखा जाना जरूरी है, लिपिबद्ध होना जरूरी है। और फिर इसको उन्होंने लिपिबद्ध करने के लिए एक यति सम्मेलन हुआ करता था पहले, हर 5 वर्षों में एक यति सम्मेलन होता था। ऐसे 75वां यति सम्मेलन अराहतवली आचार्य के नेतृत्व में महिमा नगरी में चल रहा था, जो कि आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में कहीं वो पाई जाएगी, महिमा नगरी में। वहां उन्होंने धरसेनाचार्य ने ये मैसेज पहुंचाया कि भाई हमें कोई योग्य शिष्य प्रदान कीजिए जिनके माध्यम से मेरे में जो ज्ञान है मैं उन्हें सिखा सकूं और वो इस चीज को आगे बढ़ा सके। अराहतवली आचार्य ने भी उनकी इस विकल्प को समझा और वहां से उन्होंने 2 बहुत ही बुद्धिमंत जो उनके शिष्य थे उन्हें वहां भेजा। जब उनके पास वे 2 शिष्य आए तो आचार्य ऐसे किसी के पास अपनी विरासत नहीं सौंप देते हैं, उनकी भी परीक्षा की, जबकि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड आचार्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षा की और उन्हें एक मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया। वो सारी कहानी आपने सुनी है ना, सुनी ही होगी, उस कहानी को मैं यहाँ पर लंबा नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने उस मंत्र की सिद्धि की, एक 3 अक्षर का मंत्र था, एक अधिक अक्षर का मंत्र था। जब उन्होंने उस मंत्र की सिद्धि की तो उन्हें ये भरोसा हुआ कि जिन योग्य शिष्यों को मैं देख रहा था, ढूंढ रहा था, वो ये योग्य शिष्य है। फिर उन्होंने अपने ही उन्हें पूरा जो ज्ञान था जो उनके पास था वो सारा ज्ञान उन्हें हस्तांतरित किया, उन्हें सिखाया, समझाया, और बाद में धरसेनाचार्य की समाधि हुई और ये ज्ञान उनके पास रहा। लेकिन इसके बाद भी अभी भी शास्त्रों की रचना नहीं हुई। बाद में उन 2 शिष्यों में से, जिनमें से एक का नाम था पुष्पदंत और वैसे उनका मूल नाम तो अलग था, सुबुद्धि और नरवाहन था, बाद में उनका नाम बदलकर क्या रख दिया था धरसेनाचार्य ने? पुष्पदंताचार्य और भूतबली। उसके पीछे भी कहानी है। देखो थोड़े से समय में हम पूरा सांगोपांग नहीं बता सकते हैं, हर चीज का कुछ हिस्सा ही आपके सामने प्रस्तुत होता है, लेकिन हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे कि उसके बाद हम उस चीज के विषय में और विशेष अध्ययन, मनन, चिंतन, समझने और इसके महत्व को समझने। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सो। ये परंपरा जो हम एक लाइन में पढ़ देते हैं, वो परंपरा की समृद्धता क्या है, वो कैसे हमारे पास तक यहाँ तक आई है, और हमारा दायित्व कितना बढ़ जाता है। वो परंपरा हमारे पास आई है, वो विरासत हमारे पास आई है, तो उस विरासत के संरक्षण की, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कितनी गहरा बोध हमारे भीतर होना चाहिए। वो परंपरा आगे बढ़ी और बाद में पुष्पदंताचार्य ने उस आचार्य धरसेन के विकल्प का ख्याल किया और उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ की। सठ खंडागम के वे मुश्किल से शुरुआती सूत्र लिख पाए थे। एक सत प्रूपणा नाम का खंड है, सठ खंडागम बस उतना लिख पाए थे। जब वो ग्रंथ लिखना शुरू किया तो उस ग्रंथ के मंगलाचरण में उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब सब। वहां से ये पहली बार नमस्कार मंत्र लिपिबद्ध हुआ और वहां उन्होंने सत्प्ररूपणा अधिकार अकेला लिखा। और उसके बाद समझो कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं रही, तो उन्होंने अपने एक शिष्य जिन पालित को कहा कि ये सूत्र मैंने बनाए हैं, ये सूत्र ले जाकर मेरे जो अन्य गुरु मुनि हैं, सहपाठी मुनि रहे हैं भूतबली, उन तक ये पहुंचा देना। जिन पालित का योगदान समझ रहे हैं आप कि आज जैसे नहीं कि ट्रेन पकड़ी और चले गए होंगे। अब भूतबली आचार्य तो अलग दिशा में चले गए थे अपना विहार करने, पुष्पदंत अलग दिशा में चले गए थे। अब पुष्पदंत के उन सूत्रों को लेकर जिन पालित कहाँ गए? भूतबली के पास गए और फिर बचा हुआ उन्होंने देखते से समझ गए इन सूत्रों को अब मुझे क्या करना है, क्योंकि वही ज्ञान उन्हें भी मिला था। तो बचा हुआ पूरा
और जो सतखंडागम के अन्य खंड थे, मतलब समझ लीजिए कि सतखंडागम का अधिकांश हिस्सा किसने लिखा? भूतबली आचार्य ने। और फिर उन्होंने 6 खंड लिखे, जीवठान, खुट्टाबंद, बंद स्वामित्व, समझे है ना, वेदना, वग्गणा, महाबंद, ऐसे 60 खंड 6 खंडों में निबद्ध करके इस तरह से सतखंडागम ग्रंथ बना। और यहां से वो जो परंपरा थी वो संरक्षित होकर यहाँ पहली बार लिपिबद्ध हुई। पहली बार वो ये 583 वर्षों बाद, महावीर भगवान के निर्माण के लगभग 583 वर्षों के बाद की बात है, यहां से लिपिबद्ध होना शुरू हुआ। इससे पहले अन्य दर्शनों में लिखा जाना हो चुका था शुरू, जैन दर्शन में नहीं हुआ था, क्योंकि अपने यहाँ तो श्रुति परंपरा थी ना। अन्य दर्शनों में तो साहित्य सृजन होने लगा था, ग्रंथ लिखे जाने लगे थे, लेकिन जैन दर्शन ने अभी श्रुति परंपरा को लिपि परंपरा में उतारा। और उसके बाद फिर इतना साहित्य लिखा गया कि फिर बाकी पीछे रहे। एक विद्वान हुए राहुल सांकृत्यायन नाम की, उन्होंने कहा कि इस दुनिया की रचना किसने की है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस विश्व में साहित्य का सृजन यदि किसी ने किया है तो वो सिर्फ जैनियों ने किया। इतना क्या विषय छोड़ा, ज्योतिष, वास्तु, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, हर चीज ये सब द्वादशांग का हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते ये अप्रयोजनभूत है। तो फिर कोई गौतम गणधर ने कोई ऐसे ही द्वादशांग की रचना नहीं की थी। ये गंदा शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कोई टाइम पास के लिए थोड़ी किया था। सब द्वादशांग का हिस्सा है और सबके लिए कभी कहीं किसी क्षेत्र में सबका मूल्य है। जैसे ज्योतिष का क्या महत्व है? अरे 12 वर्ष पूर्व ज्योतिष के जरिए मुनिराज को ये पता चल जाता है उस ज्ञान से कि अब उनके देह की स्थिति अधिक नहीं रही है, तो 12 वर्ष पहले समाधि ले लेते हैं। समाधि धारण करने के लिए आचार्य की खोज करने लगते हैं। तो उस काल में, उस परिस्थिति, उस क्षेत्र में वो ज्ञान उनके काम आया कि नहीं आया? समझ में आया? हर चीज यथा भूमिका अनुसार सब काम में है। लेकिन ये सब शास्त्र की रचना तो हो रही थी, लेकिन अभी तक अध्यात्म 5-7 मिनट का समय बचा हुआ है, मुझे मालूम है, आधे घंटे के 2 मिनट पहले ही मैं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद जब रचना हुई तो कहा कि भाई सतखंडागम में जो विषय है, जो कर्मों की प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध इत्यादि, ये सारी चर्चाएं हैं, ये ज्ञान का गेय तो हो सकती हैं, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। आगम परंपरा तो लिखी गई थी, लेकिन अध्यात्म परंपरा का सृजन तो अभी बाकी रह गया था ना। तो उस परंपरा का अवतरण करने के लिए, उसे लिपिबद्ध करने के लिए आचार्य ने कहा कि भाई मैं तुम्हें अब एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा बताऊंगा। तुमने काम भोग बंद की कथा तो सुनी है, मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा बताऊंगा। और फिर कुंद कुंदाचार्य के द्वारा वो परंपरा जो केवली से चली आ रही थी वो किस रूप में आई? फिर वो समय सार 84 पावड़ की रचना की, उनमें शायद 12-13 हमारे पास उपलब्ध हैं। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, है ना। ये जो अष्टपावड़ है वो एक ग्रंथ नहीं है, वो 8 ग्रंथ हैं। समझ में आया? वासाणुवेक्षा, फिर इसके बाद रयण सार, 10 भक्ति, ऐसे ग्रंथों की रचना की। अध्यात्म का भी सृजन हो गया, आगम भी परंपरा आ गई, लेकिन अभी एक परंपरा जो बाकी थी, एक पाया जो जीवन का, जो चारित्र का, मोक्ष मार्ग का था, वो खाली था। और उस पाये का नाम था चारित्र, चरणानुयोग। उस चारित्र के खालीपन को, चरणानुयोग का खालीपन जो लिपिबद्ध नहीं हुआ था, उसको लिपिबद्ध करने के लिए कौन से आचार्य आगे आए? तो एक आचार्य हुए, आचार्य भट्टकेर, जिन्होंने पहली बार मुनिराज के चारित्र को विस्तृत रूप से लिपिबद्ध किया। उस ग्रंथ का नाम था मूलाचार। ये परंपरा चल रही है, इस परंपरा में आचार्य भट्टकेर ने वो मूलाचार ग्रंथ लिखा। और उसी काल में एक आचार्य हुए जिनका नाम था यति वृषभाचार्य, जिन्होंने तिल्लोय पंडिती की रचना की। और उसमें क्या नहीं डाला, क्या नहीं डाला। बाद में जितना प्रथमानुयोग का शास्त्रों की रचना हुई, उसके आधार 63 तरह का महापुरुषों का जिक्र वो यति वृषभाचार्य ने अपने ग्रंथ तिल्लोय पंडिती में किया। समंत भद्राचार्य, उसके बाद जो न्याय का पाया खाली था, न्याय में 300 ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। कितने लिखे गए थे उनका तो पता नहीं है, आज 300 ग्रंथ उपलब्ध हैं। वो आद्य न्यायकार, आद्य स्तुतिकार, स्तोत्र रचना करने वाले आचार्य हुए वो समंत भद्राचार्य हुए। और उन्होंने स्तुतियां भी ऐसे लिखी कि न्याय की मुक्ति में। मुनिराजों का आचरण तो लिखा गया था, लेकिन ग्रस्तों का आचरण तो अभी नहीं लिखा गया था ना।
तो उसको लिखने का काम भी 2000 साल पहले किसने किया? वो किया रत्नकंठ शावकाचार्य के माध्यम से समंत भद्राचार्य ने। ये परंपरा, इस परंपरा में देखिए आगे बढ़ते यार, हम किसको नकारें, किसको छोड़ें? परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए, समझ रहे हैं? और फिर तो समझ लीजिए एक के बाद एक सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ अभी खाली था। संस्कृत का ग्रंथ नहीं लिखा था क्योंकि संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, तो उसमें संस्कृत का पहला ग्रंथ लिखा गया तत्वार्थ सूत्र, और तत्वार्थ सूत्र पर विपुल टीकाएं लिखी गई, सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, तात्पर्य वृत्ति, 125 टीकाएं तो आज उपलब्ध हैं तत्वार्थ सूत्र की, सूचियों में उपलब्ध हैं। ये तो मेरे मुंह पर जितने नाम आते जा रहे हैं मैं आपको उतना बोलते जा रहा हूं। 125 टीकाएं उपलब्ध हैं, एक एक टीका के 8-8 खंड हैं, श्लोक वार्तिक 8 खंडों में टीका है। समंत भद्राचार्य की गंधहस्ती महाभाष्य तो प्राप्त नहीं है, 84,000 श्लोक प्रमाण टीका थी। धवला ग्रंथ पर जो बड़ा काम हुआ वो वीरसेन स्वामी ने किया, 72,000 श्लोक प्रमाण टीका 16 भागों में प्रकाशित है। गुणधराचार्य के कषाय पहाड़ों पर लिखी गई टीका 60,000 श्लोक प्रमाण जय धवला टीका, जो कि आज उपलब्ध है। इतना साहित्य ना जाने नष्ट होने के बाद भी आज इतनी जिनवाणी मां, जिस जिनवाणी की हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उस जिनवाणी की विपुलता देखिए। और ये सब उन्हीं द्वादशांग का सार है, उसी द्वादशांग का हिस्सा है, उन्हीं गणधर परमात्माओं की प्रदान की गई परंपरा में, केवली भगवान की दी गई परंपरा में आया हुआ साहित्य रचनाएं हैं। और फिर ये सारी श्रृंखला आगे आगे ना जाने कितने आचार्य हुए, आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंदी, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य योगेंदु देव, आचार्य नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गोमठ सारादि ग्रंथ लिखे। कितनी कितनी परंपरा को आगे बढ़ाते जाएं। भगवती आराधना लिखने वाले, मृत्यु पर साहित्य लिखने वाले आचार्य शिवकोटि, आचार्य इनकी टीका करने वाले आचार्य अमृत चंद्रादि नारायण, कितने आचार्य। और ये परंपरा आगे बढ़ते 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 16वीं शताब्दी में आई, और 16वीं शताब्दी में भी इस परंपरा को पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करने वाले ऐसे आचार्य तारण स्वामी हुए। और इस परंपरा का, इसके प्रज्वलन को जीवित बनाए रखने का काम वापस से उन्होंने इसी अध्यात्म शैली के माध्यम से पुनः स्थापित करके, पुनर्जीवित करके, और जनता के सामने कोई जिनवाणी का विरह ना हो, इस विरह को बनाए रखने का जो महाकाम था वो आचार्य तारण स्वामी ने इन 14 ग्रंथों के माध्यम से। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सुन, ये परंपरा है साहब। अपने विषय को समेटता हूं, जिनवाणी की अभिनय क्या है, जिनवाणी का अवर्णवाद क्या है? आपको क्या लगता है जिनवाणी में दीमक लग जाए बस यही अवर्णवाद है? जिनवाणी को के ऊपर कहीं हमारा पैर ना लग जाए, कहीं जिनवाणी पे हमारे गंदे हाथ ना लग जाए, कहीं जिनवाणी का कोई पेज ना फट जाए, यही जिनवाणी का अवर्णवाद है? क्या जिनवाणी सिर्फ जलाने से ही नष्ट होती है? क्या सिर्फ जिनवाणी जलाने से नष्ट है? जिनवाणी को जलाना ही जिनवाणी का अवर्णवाद है। जितनी जिनवाणी जलाने से नष्ट नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा जिनवाणी ना पढ़ने से नष्ट हुई। जिनवाणी को ना पढ़ना भी जिनवाणी का अवर्णवाद है। आज कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर फोटो आया था, समोसे के नीचे जिनवाणी का पन्ना था। भाई साहब, यदि हम इनको नहीं पढ़ेंगे, इस परंपरा का सम्मान नहीं करेंगे, इसका आदर नहीं करेंगे, तो ये कहां जाएगी? इस पर, इन कागजों पर चाउमीन रखकर आने वाली पीढ़ी खाएगी। ये हमने इस जिनवाणी को अप्रासंगिक बनाने का काम किया है। इससे जिनवाणी नष्ट होती है, इससे जिनवाणी चलिए। आज हम जिनवाणी को मानने वाले लोग इस बात का विचार करें कि कितने लोगों के भीतर जिनवाणी के अध्ययन मनन स्वाध्याय की रुचि है। अरे जिनवाणी के श्रोता तो कदाचित मिल जाते हैं, यहाँ बैठे भी हुए हैं, लेकिन जिनवाणी को पढ़ने वाले तो दिया लेने से नहीं मिल रहा है। जो अपने इन सगे हाथों से जिनवाणी को पढ़े, अपनी आंखों से जिनवाणी को पढ़ के अपनी आंखों को धन्य करें, नहीं मिल रहा है। यदि कहीं कोई पढ़ता हुआ, सुनता हुआ, मनन करता हुआ, चिंतन करता हुआ दिखता भी है,
तो वहां भी हम में कोई ना कोई उसमें खोट निकालने की वृत्ति बढ़ी। ये भी जिनवाणी का वर्णवाद है। जिनवाणी को पढ़ो, जिनवाणी को संभालो। यदि पढ़ेंगे नहीं तो ये तत्व ज्ञान हमारा हृदयंगम होगा कैसे? और ये भी दर्शन मोहनीय का ज्ञानावर्णीय कर्म के आश्रव के कारणों में से एक है। आज आप एक बात बताइए, मैं बस एक छोटा सा प्रश्न करके बात पूछता हूं। आज हमारे पास बहुत सारे जिनवाणी नहीं है। जैसे मान के चलिए तत्वार सूत्र की समंत भद्राचार्य की टीका नहीं है, उसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। यदि वो होती तो क्या होता? एक इस प्रश्न का उत्तर दो, यदि आज वो होती तो क्या होता? अरे आज जो हमारे पास है हम वो नहीं पढ़ रहे। यदि गंधहस्ती महाभाष्य होता तो वो भी नहीं पढ़ते। यही तो होता। और क्या होता? रो क्यों रहे हो? जो नष्ट हो गई जिनवाणी, उसके लिए जो है उसे कितना पढ़ लिया, और जब इसे नहीं पढ़ा तो जो नष्ट हो गई उसके लिए क्यों रो रहे हो? सबको, नई पीढ़ी को सुधारना है, नई पीढ़ी को सुधारना है, युवाओं को सुधारना है, और सब अपने आप को सुधराया मानकर बैठे हुए। सबको ये लगता है कि सब हम में ही सारा धर्म आ गया है, लेकिन युवा पीढ़ी में तो तत्व से वंचित है। अरे हम कितना पढ़ रहे हैं? हमने हमारी कुछ क्रियाओं को अपना व्यक्तिगत अहंकार बना लिया है, और उस अहंकार को हम ये समझते हैं कि ये धर्म बन पड़ा है। ये धर्म नहीं है। तत्व ज्ञान से, धर्म से, आराधन से, आत्मानुभूति की सच्ची भावना से, अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए इस ईमानदारी के साथ इस जिनवाणी का अवगाहन करो। यही वास्तव में दुनिया के सर्व आयोजनों की सार्थकता है। बाकी तो क्या कहूं मैं कुछ कहूंगा तो पता नहीं किसी को बुरा न लग जाए। बाकी तो आप समझ लेना, यदि हमारे परिणामों में समता की अभिवृद्धि नहीं हुई, यदि तत्व ज्ञान पुष्पित पल्लवित नहीं हुआ, तो जो कुछ हमने हासिल कर भी लिया तो क्या कर लिया? कुछ डिग्रियां मिल गई, कुछ उपाधियां मिल गई, कुछ सम्मान हो गया, कुछ नाम हो गया, मेले में खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, 4 लोगों से मिल लिया, 2-4 संबंध बन